तो इस बार जो देश के भीतर चुनाव हो रहा है वो मोदी बनाम जनता हो चुका है। नौकरी जो है खत्म करने वाले मोदी जी हैं और नौकरी देने वाला महागठबंधन है। ये जनता देख रही है। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, सब खुश हो गया। कोई उनका वादा सही नहीं है। मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, जुमले की गारंटी है। वो लोग इसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और बदलाव तय है। नालंदा हम लोग जीत रहे हैं। नालंदा जीत रहे हैं निश्चित तौर से। लेकिन वहाँ एनडीए अलायंस से जो कौशलेंद्र हैं वो लगातार सांसद रहे हैं। कौशलेंद्र जी चुनाव हारेंगे क्योंकि नालंदा की जनता ये देख रही है कि भाई पिछले 15 सालों से वो सांसद हैं और सांसद रहने के बाद हमें नहीं लगता कि नालंदा का कोई भी सवाल कभी लोकसभा में उन्होंने उठाया है। कल मोदी जी बोले कि हम एक सीट पिछला बार चूक गए थे, इस बार 40 के 40 जीते। मोदी जी को अगर झूठ बोलने पर टैक्स लग जाता और वो पैसा टैक्स का अगर सरकारी खजाने में जाता तो देश का जो खजाना है वो भर जाता। इतना आदमी सुबह से लेकर के रात तक झूठ बोलता है, कह रहा है कि 400 पार कर जाएंगे। जनता जान रही कि 400 पार सीट के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो डीजल पेट्रोल के दाम 400 पार करवा देंगे अगर सत्ता आती है। सत्ता अगर आती है तो। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस के नालंदा लोकसभा सीट से प्रत्याशी संदीप सौरभ हैं और पाली से विधायक भी हैं। सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आपने चुनावी मैदान में बिगुल फूंक दिया है और पहले आप सक्सेस हुए हैं, विधायक भी बने हैं, तो इस बार क्या मन में बात चली कि आप लोकसभा लड़ने चले गए? देखिए जनता का ये मन हुआ, पार्टी ने कहा, गठबंधन में बात हुई, हम लोग चुनाव लड़ने गए और सच्चे मायनों में अगर देखा जाए तो इस बार जो देश के भीतर चुनाव हो रहा है वो मोदी बनाम जनता हो चुका है। मोदी जी अपने पूरे तिक्रम के साथ, पूरे षड्यंत्र के साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो अरबों रुपए का गड़बड़ी इन लोगों ने की है उसके साथ ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया, इन सब के साथ मोदी जी हैं और एक तरफ पूरी देश की जनता है जो चाहती है कि देश के अंदर संविधान कायम रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था हिंदुस्तान बनाने का, वो सपना कायम रहे। जो चाहते हैं कि राजनीति के भीतर बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों के मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दों पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, इन मुद्दों पर बात हो, वो सब जनता इस बार तैनात है कि हमें परिवर्तन चाहिए। नालंदा हम लोग जीत रहे हैं। नालंदा जीत रहे हैं निश्चित तौर से। लेकिन वहाँ जदयू से एनडीए अलायंस से जो कौशलेंद्र हैं वो लगातार सांसद रहे हैं, तो आपके लिए कितना चुनौती है वो? नहीं, हमारे लिए चुनौती नहीं है। कौशलेंद्र जी चुनाव हारेंगे और क्योंकि देखिए नालंदा की जनता ये देख रही है कि भाई पिछले 15 सालों से वो सांसद हैं और सांसद रहने के बाद हमें नहीं लगता कि नालंदा का कोई भी सवाल कभी लोकसभा में उन्होंने उठाया है। एक भी सवाल नहीं। आज तक कोई उनका वीडियो हमने नहीं देखा जहां पे वो सरकार से, किसानों के सवाल पे या युवाओं के सवाल पे या नालंदा के किसी स्थानीय सवाल से वो कोई बहस कर रहे हैं, कोई मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं उठाया उन्होंने। जनता के बीच में जाना आना भी उनका नहीं है। तो लोग इसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और बदलाव तय है। लगातार आप नालंदा के हर गांव में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? एक ज़बरदस्त समर्थन है लोगों में। लोग बदलाव के पक्ष में हैं, लोग संविधान बचाने के पक्ष में हैं और युवा समुदाय जो है उनको लग रहा है कि नौकरी जो है ख़त्म करने वाले मोदी जी हैं और नौकरी देने वाला महागठबंधन है। 17 महीने की जो सरकार चली माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आपने देखा कि 5 लाख के आसपास नौजवानों को नौकरी बिहार में मिली और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह का हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड। और कोई एक साथ में इतने कम समय में कहीं नौकरी इतनी नहीं मिली है। आप कहीं उठा करके देखिए, गांधी मैदान में रैलियां होती है, गांधी मैदान में यहाँ सर्टिफिकेट बांटा गया नौकरी का। तो ये जनता देख रही है। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, सब खुश हो गया। कोई उनका वादा सही नहीं है। मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, जुमले की गारंटी है। वो मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, वो झूठी की तो गारंटी है ना। आज तक मोदी जी ने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम 370 हटा देंगे। 370 राम मंदिर बनवा देंगे। क्या मतलब है 370 से? पाटलिपुत्रा और नालंदा की जनता को क्या लेना देना है? आप तो किसी स्टेट के खिलाफ, देश के संविधान में अगर लिखा हुआ है कि देश जो है वो संघीय ढांचा होगा, हर राज्य का अपना अपना अधिकार होगा, लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि संघीय ढांचा को खत्म कर रहा है लोग। संघीय ढांचा को ही खत्म कर रहा है। कभी इस राज्य के खिलाफ, कभी उस राज्य के खिलाफ, सभी राज्यों के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल रखा है जी। तो यही आरएसएस की विचारधारा कि हम देश में संघीय ढांचा नहीं चाहते हैं। एक देश, एक पार्टी, एक नेता, एक संस्कृति, एक धर्म, एक जाति, यही लोग चाहते हैं। वो हम लोग नहीं होने देंगे। आप एक युवा हैं और महागठबंधन ने कई युवा को मैदान में उतारा है, तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे?
जो लोग युवा का मुद्दा उठाएंगे वही युवा को उम्मीदवार भी बनाएंगे। जी। महागठबंधन ने युवाओं को इसलिए उतारा है क्योंकि महागठबंधन के अंदर युवाओं के मुद्दे हैं। भाजपा में वो बात नहीं है। हम युवाओं से यही कहेंगे कि शिक्षा रोजगार के साथ साथ आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में है। जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को संकट में डाल दिया गया है। जी। इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ, जैसे पंचायत चुनाव में लोग अपने परिवार के लिए, अपने गोतिया सवांग के लिए वोट मांगते हैं और मुस्तैदी से चुनाव लड़ते हैं, जी। तो उससे ज़्यादा ताकत लगाइए इस चुनाव में, क्योंकि दांव पे आपका संविधान लग चुका है, दांव पे आपके रोजगार के अवसर लग चुके हैं। जी। तो इसलिए सबसे हम कहेंगे कि इस चुनाव में आप जहां भी हों, इंडिया गठबंधन के पक्ष में काम कीजिए, इंडिया गठबंधन को जितवाने के लिए काम कीजिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं और नालंदा से ही है और आप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो नालंदा में क्या आपने विकास देखा है? नालंदा में सड़कें हैं, जैसे बाकी जगह भी सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। सब जगह पे, पालीगंज मेरा क्षेत्र है, वहाँ भी सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। बिहार से बाहर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे, वहाँ भी सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ा है। लेकिन इसको हम विकास कह करके सीमित हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। विकास ये है, विकास का एक हिस्सा ये है, लेकिन असल विकास है रोजगार। जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक युवाओं को बेहतर शिक्षा नहीं आप देंगे, जब तक चिकित्सा व्यवस्था बेहतर नहीं होगा, तब तक आप विकास नहीं कह सकते हैं। एक गरीब आदमी जब बीमार पड़ रहा है आज के समय में, तो उसकी कमर टूट जा रही है। जी। बिहार के अंदर विकास का पैमाना आप समझ लीजिए कि अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, 34% बिहार के अंदर परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 से कम है। तो एक परिवार में अगर 6,000 से कम आमदनी वाले लोग 34% है, तो ये बिहार के अंदर विकास है कि महा गरीबी है। और इसके लिए नीतीश बाबू को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 17 साल से आप देश चला रहे हैं, बिहार चला रहे हैं, मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने बिहार को दिया अल्टीमेटली क्या कि 17 साल आपने शासन किया और जनता की जो आमदनी है, बड़े तबके की आमदनी 6,000 से कम है। ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? और इस परिवार का एक आदमी अगर बीमार पड़ जाए, आप देखिए कितना चिकित्सा व्यवस्था महंगा है, इलाज कितना महंगा हो चुका है। और यही नेता लोग जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके जो स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के हुआ करते थे, ये लोग घूम घूम करके प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं। तो आप प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं, आपने आयुष्मान योजना को इतना जटिल बना दिया है कि आम जनता उसमें पहुंच ही नहीं पा रही है। आम जनता को आयुष्मान से कोई फायदा ही नहीं हो पा रहा है। एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं, आप नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं, नालंदा को जनता को क्या कहेंगे आप? नालंदा की तमाम जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि आप सब लोग इस बार इंडिया अलायंस के साथ आइए, झंडा पर 3 तारा पर बटन दबाइए। देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और देश की जनता के मुद्दे, जो महंगाई है, बेरोजगारी हैं, किसानों का सवाल है, नालंदा के विकास का सवाल है, नालंदा का जो अतीत गौरवशाली है उसको वापस लेने का सवाल है, इन मुद्दों पर आप बदलाव कीजिए। और बदलाव का नारा 3 तारा। मोदी जी कल पटना में रोड शो किए और रोड शो के बाद लोग कह रहे हैं कि रोड शो के आगे जॉब शो चलेगा। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था। रोड शो किए या कहिए कि फ्लॉप शो किए। हाँ। जहाँ पे आपने जनता जो पटना के अस्थायी निवासी हैं जी, उनको आपने पूरी तरीके से घेर दिया। सारी महत्वपूर्ण सड़कें आपने बंद कर दी। कितने लोगों का नुकसान हुआ इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सड़कों को आपने खाली करवा दिया। जो सड़क के किनारे दुकान चलाने वाले लोग थे, उनकी दुकानों को उजाड़ दिया गया, कई एक दुकानों को ढक दिया गया। ऐसे कोई तानाशाह तरीके से, ये वीआईपी कल्चर नहीं तो और क्या है? यही तो वीआईपी कल्चर है जी। इसी से तो हमको लड़ना है जी। आम जनता को परेशान किया गया, दुकानदारों को नष्ट किया गया जी। और इतना ही नहीं जी। बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो सुलूक हुआ कल, हाँ। जैसे मोदी जी ने अपने बगल में उनको शोपीस बना के खड़ा कर दिया। हाँ। पूरे टाइम तक माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हताशा, निराशा, एक तरह का कहिए कि जैसे लग रहा था कि उनको जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है। वो भाव आ रहा था। और उनके हाथ में उनका चुनाव चिन्ह होना चाहिए तीर छाप, अगर एनडीए का है तो। उनके हाथ में जबरदस्ती आपने कमल थमा दिया। तो ये जो अपमानजनक स्थिति बार बार भाजपा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पैदा कर रही है, ये कहीं ना कहीं समूचे बिहारियों का अपमान है। नालंदा में चुनौती दिख रहा है आपको? नालंदा हम लोग को जीतना है, नालंदा हम लोग जीतना है, हर हाल में जीतना। महागठबंधन कितना सीट जीत रही है इस बार बिहार में? क्योंकि कल मोदी जी बोले कि हम 1 सीट पिछला बार चूक गए थे, इस बार 40 के 40 जीते जी। अब मोदी जी को अगर झूठ बोलने पर टैक्स लग जाता और वो पैसा टैक्स का अगर सरकारी खजाने में जाता, तो देश का जो खजाना है वो भर जाता। इतना आदमी सुबह से लेकर के रात तक झूठ बोलता है, कह रहा है कि 400 पार कर जाएंगे।
जनता जान रही है कि 400 पार सीट के बारे में नहीं कह रहे हैं। हाँ। वो डीजल पेट्रोल के दाम 400 पार करवा देंगे अगर सत्ता आती है सत्ता अगर आती है तो। बिहार में लोग कह रहे हैं 40 का 40 सीट जाएंगे, 4 सीट के लाले पड़ जाएंगे। आप पता लगा लीजिएगा बिहार में 4 सीट कौन जीत रहे हैं, भाजपा के लोग हिसाब दे दें। 4 सीट भाजपा जीत रही है। 4 सीट के लाले पड़ जाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं आप तो। वो आपको 4 तारीख को दिख जाएगा। शुक्रिया। कहाँ से जीत रहे हैं वो लोग खुद ही उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये संदीप सौरभ हैं और नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। बहरहाल इन्होंने साफ कहा है कि जो बेदहाली है, जो युवाओं का डिमांड है, उस पर तत्पर उतरेंगे। तो उम्मीद करें नालंदा की जनता आपसे? एकदम नालंदा की जनता उम्मीद करे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग रहे। आपने देखा कि पालीगंज की जनता ने हमें चुना जी, और विधानसभा के अंदर पालीगंज के विधायक की तरफ से इतिहास में उतने मुद्दे नहीं उठे होंगे जितना हमने उठाया। नालंदा की जनता इस बात के लिए तरस रही है कि नालंदा के प्रतिनिधि जाकर के संसद में आवाज़ उठाएं। शुक्रिया सर। उसको हम लोग मजबूती से करेंगे। तो ये थे संदीप सौरभ और नालंदा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, और इन्होंने लगातार कहा है कि हम लोगों के बीच रहेंगे और उनके उम्मीदों पे हम खड़े उतरेंगे। बहरहाल क्या लगता है, अगर आप नालंदा लोकसभा क्षेत्र की जनता हैं तो आप किसे जिताना चाहते हैं, और हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।